सभी व्यूअर्स को नोइंग द अननोन भक्तों के भगवान चैनल में। आइए अब देखते हैं कि पिशीमा गोस्वामिनी के गौरा निताई मूर्तियों ने वृंदावन में क्या खेलियाँ की। एपिसोड 1 के पार्ट 2 में। बदनामी के दर्द के बाद चंद्रशशी को वृंदावन आने का वरदान मिला। वह और बाबाजी नाव से यात्रा करते और जैसे ही वे पहुँचे, एक और दिव्य व्यवस्था से उनकी मुलाकात भक्ता नाम के एक महिला भक्त से हुई, जो उस समय यमुना में स्नान कर रही थी। गौर निताई को देखकर अति प्रसन्न होकर भक्त ने बाबाजी और चंद्रशशी को अपने घर में स्थान दिया। वृंदावन में आकर बाल गौरा निताई की शरारतें कई गुना बढ़ गईं। उन्होंने धाम के अन्य निवासियों और यहाँ तक कि आगंतुकों को भी अपनी लीलाओं में शामिल करना शुरू कर दिया। प्रेम से दिए गए प्रसाद के भूखे गौरा निताई की शरारतों ने लोगों को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एक बार गौरा निताई ने पिशीमा से चप्पल मांगी, लेकिन चूंकि वह नहीं चाहती थी कि वे एक पल भी उन्हें छोड़ दे, उन्होंने उनसे बस इतना ही कहा, आपको चप्पलों की क्या ज़रूरत है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गौरा निताई किसी अन्य भक्त की तलाश में रहे जो चप्पल की व्यवस्था करने को तैयार हो। श्रावण के महीने में पश्चिम बंगाल के शेरपुरा बेगुड़ा से एक महिला वृंदावन आई। वह गौरा निताई के मंदिर के पास रुकी। बारिश हो रही थी और पिशीमा मंदिर के बरामदे में बैठी। अपने बाएं हाथ से वह गौरा निताई के पंखे से जुड़ी रस्सी खींच रही थी। वह अपने दाहिने हाथ से माला जप रही थी। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पिशीमा को हल्की झपकी लगी। तभी उसने देखा कि निताई मंदिर से निकलकर पानी के आंगन में दौड़ रहा है। गौरा भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। पिशीमा चिल्लाई, अरे कहाँ जा रहे हो? सर्दी लग जाएगी। यह सपना स्पष्ट था, मानो सपना ही ना हो, लेकिन वह पंखा खींचती रही और फिर झपकी आ गई। अब इस बीच निताई और गौरा शेरपुरा बेगुड़ा की उस महिला के कमरे में पहुंच गए, जो उस समय सो रही थी। गौरा निताई पलंग के सिर पर बैठ गए। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम यहाँ सोने आई हो? उठो। नींद में ही महिला ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या तुम कौन हो? हमारे नाम निताई और गौरा है। हम बंखड़ी वाली पिशीमा के बेटे हैं। मोहल्ले वाले हमें पिशीमा के लड़के ही कहते हैं। वृंदावन में सभी जानते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? हम कहने आए हैं कि हमारे पास चप्पल नहीं है। आप हमारे लिए चप्पल का प्रबंध कर दीजिए। देखिए चप्पल के बिना हमारे पैर कैसे गंदे हो गए हैं। गौरा निताई की असाधारण सुंदरता देखकर वह स्त्री मोहित हो गई। उसने पहले कभी ऐसी सुंदरता की कल्पना नहीं की थी। जागने पर वह रोने लगी। इस तरह रोते रोते वह घर से निकल गई। हालांकि अभी भी बारिश हो रही थी। रास्ते में उसने जो भी देखा, जिसको पाया, उससे पूछा कि पिशीमा के बच्चे कहाँ रहते हैं। एक ब्रजवासी ने उसे बंखड़ी में निताई और गौरा का मंदिर दिखाया। महिला अंदर गई। पिशीमा अभी भी पंखा झल रही थी और भजन कर रही थी। महिला ने पूछा, क्या यह पिशीमा का घर है? हाँ माँ, यह पिशीमा के बेटे गौरा निताई का घर है। तुम क्यों रो रही? वह महिला पूछती है, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। अत्यधिक उत्तेजित महिला ने कहा। पिशीमा ने महिला को सम्मानपूर्वक बैठाया और पर्दा खोल दिया। गौरा निताई के दर्शन करने के बाद, जो बिल्कुल उसके सपने के सदृश जैसा था,
महिला फूट फूट कर रोने लगी और कांपने लगी। वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं थी। काफ़ी देर तक वह बेहोश होकर फर्श पर पड़ी रही। होश में आने के बाद और खुद को नियंत्रित करने पर उसने पिशीमा को अपने सपने की पूरी कहानी सुनाई और सौभाग्यशाली स्त्री ने बाद में गौरा निताई के लिए चांदी के 2 जूते लाए जो आज भी उनके पास हैं। निताई और गौरा उन्हें प्रेम से पहनते हैं। सरपुरा बेगुड़ा की एक अन्य महिला प्रसन्ना दासी वृंदावन में रहती थी। एक दिन उसने सपना देखा कि गौरा और निताई सभी प्रकार के चमकदार आभूषणों से सुसज्जित होकर उसके सामने आए। अपने चरण कमलों को देखते जिन पर ध्वजा, अंकुश, वज्र आदि अंकित थे, उन्होंने कहा, देखो हमारे पास कितने आभूषण हैं, लेकिन हमारे पास नुपुर, पायल नहीं है। हमें नुपुर दो। जागने पर प्रसन्ना दासी पिशीमा के पास गई और अपनी आँखों से प्रेम के आंसू बहाते हुए पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने विशेष नुपुर बनवाए और गौरा निताई के चरण कमलों पर इन सुनहरे नुपुरों के बाद उनका जीवन सफल हो गया। कुछ दिनों तक एक बाबाजी जो भगवान के बहुत ही शुद्ध प्रिय सेवक थे, निताई गौरा की सेवा में पिशीमा की सहायता कर रहे थे। उनके मन में एक विचार आया और उसने रात्रि में मंदिर का द्वार खोलकर गौरा निताई के आभूषण चुरा लिए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर पिशीमा ये देखकर भयभीत हो गई कि द्वार खुला है और देवताओं के आभूषण गायब हैं। उसने मन ही मन गौरा निताई को कहा, पुत्रों, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे आभूषण किसने चुराए? चिंता से भरकर वह मंदिर के बरामदे में गिर पड़ी और वहीं हतप्रभ हो गई। व्याकुल होकर गौरा निताई ने उससे कहा, माँ, वह बाबाजी जो हमारी सेवा करते हैं बहुत गरीब हैं, परंतु उन्होंने हम भाइयों को बहुत रबड़ी खिलाई, इसलिए हमने अपने आभूषण उन्हें दे दिए। कृपया आप उनसे इस विषय में कुछ न कहिए। पिशीमा ने सोचा कि अब उन्हें और आभूषण कहाँ मिलेंगे। वह बहुत पहले ही अपना धन छोड़कर भिखारी के वेश में वृंदावन आई थी। वह हंसी और बोली, बहुत अच्छा, तुम जो चाहे करो, अपने आभूषण जिसे चाहे दे दो। मैं जानती हूँ कि यदि तुम्हें फिर से उनकी आवश्यकता होगी तो तुम उन्हें किसी से प्राप्त कर लोगे। तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, इसलिए भीख मांगने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। जिस प्रकार बच्चे किसी वस्तु को पाने के लिए हठ करते हैं किंतु तुरंत ही उससे विमुख हो जाते हैं, उसी प्रकार गौरा निताई ने लोगों द्वारा दिए गए आभूषण दे दिए तथा इन लीलाओं में शामिल सभी लोगों को लाभ हुआ था। एक अन्य स्वप्न में गौरा निताई ने पिशीमा से कहा, हमें व्रजमंडली परिक्रमा के लिए बाहर ले चलो। एक प्यार करने वाली माँ होने के नाते पिशीमा अपने बच्चों को खुश करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने एक पालकी तैयार की और कुछ भक्तों को इकट्ठा किया और वे अगले दिन ही निकल पड़े। देवता इस यात्रा में बहुत खुश हुए थे। लगभग 1 महीने के बाद जब वे परिक्रमा समाप्त कर रहे थे और मथुरा के बाहरी इलाके में थे, पिशीमा विष्णुदास नामक एक भक्त के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए चली गई। मथुरादास पालकी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। उस समय मथुरा में ब्रिटिश सैनिक डेरा डाले हुए थे। कुछ सैनिक परिक्रमा जुलूस के तमाशे को देखने के लिए उत्सुक थे। पालकी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने बहुत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, श्रीमान, यह उनके दर्शन का समय नहीं है।
सैनिकों ने उन्हें परास्त कर दिया और देवताओं के दर्शन करने का प्रयास किया। उसी क्षण पालकी से एक तेज चमक निकली जिसने सैनिकों को भगा दिया और उनकी आंखें झुलस गई। हे भगवान! चिल्लाते हुए वे भयभीत होकर भाग गए। जब मथुरा दास ने बाद में पूरी घटना पिशीमा को सुनाई तो उन्होंने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे बच्चे अब आत्मरक्षा करने में सक्षम हैं, इसलिए मुझे उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पिशीमा ने गौरा निताई की निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए कई वर्ष बिताए। जब वह 100 वर्ष की थी तब भी उन्होंने पवित्र यमुना में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना जारी रखा और स्वयं गौरा निताई की सेवा की, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए इसे जारी रखना असंभव हो गया। इस प्रकार उन्होंने एक बार सर्दी के मौसम के शुरुआत में गौरा निताई को ठंडे पानी से नहलाया। उन्हें सर्दी लग गई और उनकी नाक से पानी बहने लगी, लेकिन गोपेश्वर गोस्वामी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिशीमा ज़्यादातर दूसरी मंजिल पर रहती थी क्योंकि वह अब आसानी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन जब भी उनकी ज़रूरत होती वह नीचे आ जाती थी। जब वह अपने कमरे से नीचे आई तो पिशीमा ने देखा कि गौरा निताई की आंखें लाल थीं और उनकी नाक से पानी बह रहा था। उन्होंने उन्हें छुआ और महसूस किया कि उन्हें बुखार है। वह यह सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी साड़ी के किनारे से उनकी नाक पोंछी और गोपेश्वर गोस्वामी को बुलाया। रोते हुए उन्होंने अविश्वास से कहा, आपने क्या किया? आपने मेरे बच्चों को ठंडे पानी से नहलाया और उन्हें बीमार कर दिया। देखो, उन्होंने अपनी साड़ी का छोर पकड़ा ताकि गोपेश्वर गोस्वामी उसे देख सके और कहा, गौरा निताई का बलगम। लेकिन गोस्वामी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। इसलिए पिशीमा ने अपनी साड़ी गौरा की नाक के पास रखी और कहा, बाबू थोड़ा छींको। गौरा को छींक आई। इससे मंदिर में इस दुनिया से परे एक अभूतपूर्व दिव्य सुगंध फैल गई। आश्चर्यचकित और स्वामी जी ने पिशीमा के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। पिशीमा सेवा से सभी पहलुओं के बारे में बहुत खास थी। हर शाम मंदिर के द्वार पर 10 दीपक रखना उनकी आदत थी। कोजागरा पूर्णिमा में की शाम को गौरा निताई को बरामदे में आनंद लेने के लिए बाहर लाती थी। एक कोजागरा पूर्णिमा शाम की आरती के बाद गोस्वामी कहीं बाहर चले गए। उन्होंने 10 दीपक बुझा दिए क्योंकि उनका तेल महंगा था। उस शाम गौरा निताई को बरामदे में भी नहीं निकाला गया। मंदिर में केवल एक लौ जल रही थी, एक बड़े पीतल के घी के दीपक में। अचानक एक तेज़ आवाज़ हुई। इसके बाद मंदिर में अंधेरा छा गया। गौरा ने दीपक उठाकर मंदिर के एक कोने में फेंक दिया था। पिशीमा को गौरा के गुस्से को समझने में देर नहीं लगी। गोस्वामी ने लौटने पर उन्होंने कहा, गोपेश्वर, आप गौरा निताई को बरामदे में नहीं ले गए। एक बार गोस्वामी पिशीमा के लुप्त होने के बाद गोपेश्वर गोस्वामी चेचक के बुरी तरह बीमार हो गए और 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। अंततः उन्होंने बोलने की शक्ति खो दी और कोमा में चले गए। एक रात देर से उन्होंने देखा कि एक भयानक राक्षसी उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी पिशीमा गोस्वामिनी और गौरा निताई प्रकट हुए और राक्षसी चली गई। निताई ने अपनी दिव्य हाथ से गोपेश्वर के अंगों को सहलाया और कहा, ओह, उठो।
और अगर तुम ऐसे ही लेटे रहोगे तो भजन और भोजन कौन लगाएगा? उठो, हमें बहुत भूख लगी है। कुछ ही दूर में गोस्वामिनी को होश आ गया और उन्होंने बहुत सारा कफ बाहर निकाला। बिस्तर पर बैठे बैठे ऐसा लगा कि अब उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहा। गोपेश्वर गोस्वामी बचपन में ही ब्रह्मचारी थे। श्री श्री गौर निताई की सेवा में आने से पहले वे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे। एक स्थान पर बंधे रहना उनके स्वभाव के विरुद्ध था, इसलिए शुरू में उन्होंने गौर निताई की सेवा स्वीकार नहीं की थी। लेकिन पिशीमा के आग्रह और गौरा निताई के बुलाने के आगे लाचार हो उन्होंने सेवा स्वीकार कर लिया। गोस्वामी स्वयं ही सारा खाना बनाते, सारे भोग लगाते, हर आरती करते, सारा श्रृंगार करते, कीर्तन गाते और यहाँ तक कि ठाकुर जी के बर्तन भी स्वयं ही साफ करते थे। पिशीमा के अदृश्य हो जाने के कुछ समय बाद गोपेश्वर प्रभु सोचने लगे, मुझे इस सारी सेवा से क्या लाभ हुआ? कुछ भी तो नहीं। यदि मैं एकांत में भजन करता तो मुझे कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर की सेवा किसी और को सौंप दी और एकांत में भजन करने के इरादे से कुसुमा सरोवर पर चले गए। तीसरे दिन आधी रात को सरोवर के किनारे बकुला वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्होंने कहा, मैं एकांत में भजन करता हूँ। उन्होंने एक दिव्य दर्शन देखा। तालाब के केंद्र में एक प्रकाश प्रकट हुआ और धीरे धीरे उनकी ओर आया। जल्द ही निताई और गौरा उनके साथ पेड़ के नीचे थे। वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, दादा, 3 दिनों से हमने कुछ भी भोजन या पानी नहीं लिया है। आप क्यों चले गए? क्या आप फिर हमारे पास नहीं आएंगे? चूँकि गोपेश्वर गोस्वामी को वह मिल गया था जो वह चाहते थे, इसीलिए उनकी सेवा करने के लिए वापस जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। जब से गोस्वामी ने पिशीमा के बच्चों की पूजा करना शुरू किया, उन्होंने खुद ही को उनके लिए अनुकूलित कर लिया था। वह ठाकुर जी की साख्य रस, जिसे दोस्ती के रस को कहते हैं, वे सेवा करना चाहते थे। इसीलिए पिशीमा ने अपने बच्चों की थोड़ी चिन्ह जिसे कहते हैं कि नीचे अपना हाथ रखकर उन्हें ऊपर उठाकर उन्हें बड़ा होने में मदद की ताकि वे लंबे हो जाए। यह इन बहुत ही विशेष देवताओं से जुड़ा एक और चमत्कार था, जिनके शरारती तरीकों ने इतने सारे भक्तों को उनकी सेवा में खींचा। तो अगर आप सब भक्त भी वृंदावन जाते हैं तो पिशीमा के गौरा निताई से मिलकर ही आइएगा, जो कि बनखाड़ी में स्थित है। हो सकता है कि वह दोनों आपके साथ भी कोई शरारत कर बैठे। अब हम इस एपिसोड को एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए भक्त संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए हरी हरी बोल। इन संतों की कहानियाँ बड़ी ही अमूल्य और रोचक हैं। ऐसी और ट्रू स्टोरी सुनने के लिए नोइंग द अननोन भक्तों के भगवान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह स्टोरीज़ घर घर तक पहुंच सके।